गुड मॉर्निंग गाइस। आज यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 में 2 चैप्टर है हमारे। एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं उसको। छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, पहले तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं हम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी भी कहते हैं इसको प्यार से। एबीसी मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की मेथड। ठीक है, इसका मेन कंसेप्ट क्या है वो कहना चाहते हैं हम, पहले वो पढ़ लेते हैं। देखो, ओवरहेड्स हम पढ़े थे लास्ट टाइम, पढ़े थे ना, सेम 3 में ओवरहेड्स हम पढ़े थे। उसमें हम जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट ओवरहेड होते हैं, उसको कोई इक्विटेबल बेसिस पे सब में बांट देते हैं। ठीक है, ऐसा ही करते थे। वो हमारी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है कि मान लो कि ये 3 लोग हैं, मान लो कि ये 3 लोग हैं। ठीक है, तीनों लोग बीकॉम की एग्जाम देकर आए और रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया इतना ज़बरदस्त कि वो पागल हो गए, मतलब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। तो गए कहीं पार्टी करने जाएंगे, ऑब्वियसली डिनर का प्लान था। बहुत पैसे थे आज, उन्होंने सोचा कि आज तो हम फुल थाली खाकर आएंगे पूरा। जैसे शादियों में नहीं होता, पहले स्टार्टर के बाद सूप स्टार्टर साथ में ले आते हैं, फिर मेन कोर्स और लास्ट में डेजर्ट। तो उतना डिटेल में हम मज़े करके आएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो सबसे पहले स्टार्टर लिया, स्टार्टर में सूप ही पिया, खाली खाया कुछ नहीं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, फिर मेन कोर्स आएगा और लास्ट में डेजर्ट में था आइसक्रीम। ठीक है, 3 चीज़ें थी, बट सबकी चॉइस एक जैसी तो हो नहीं सकती। सूप में भी वैरायटी होती है बहुत सारी। ये जो इंसान था उसको कोई अलग तरीके का सूप पसंद आया, लेमन कोरिएंडर सूप। कुछ नहीं है, नींबू धनिया सूप है, लेमन कोरिएंडर सूप। ठीक है, वो था सबसे महंगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं तो यही खाऊंगा जो भी हो जाए। दूसरा था, उसके सपने बड़े नहीं है, बस उसको एक ही सूप पसंद है बरसों से, टोमेटो सूप। तो टोमेटो सूप था वो उसने पिया, भले सड़े हुए टोमेटो है, वो खाएगा वही। ठीक है, ये जो था ना ये वाला ना वो वाला, बाकी जो रेगुलर लोग खाते हैं मंचा हॉट एंड सॉर वगैरह वगैरह, वो सूप इसने खाया। वो था अप्रोक्स 75 का। ठीक है, मेन कोर्स खाने जब गए ना, तो मेन कोर्स सबके लिए सेम है। मेन कोर्स में रेट में कोई डिफरेंस नहीं था, 150 की थाली थी, जो खाना हो खाओ। ठीक है, 150 की डिश थी, 150 वो खा रहे अपने हिसाब से, जिसने जितना खाया। बट जब आइसक्रीम की बारी आई तब ये भी बहुत शौकीन इंसान था। यही एक है जो हमेशा अच्छी वाली आइटम चूज करता है। अभी इसने पता नहीं कौन सा खाया, याद नहीं आ रहा, आलमंड कार्निवल खाया। ठीक है, इसने जो खाया वो खाया आलमंड कार्निवल। आलमंड कार्निवल का भी रेट था 100 रुपीज़। उधर जहाँ खाया ऊपर से मस्त हर्शीज का चॉकलेट सिरप डाल के मज़ा आ जाए, इस तरह से उसने खाया। समझ गए आप, इसकी चॉइस डाउन टू अर्थ बंदा है, इसको ज़्यादा नहीं चाहिए। उसने खाया वैनिला, और वैनिला था 50 रुपये का। ठीक है, और ये भाई साहब जो है वो चॉकलेट चिप्स वाले हैं, वो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खाते, उनको हर जगह पे चॉकलेट ही पसंद है, तो उसने चॉकलेट खाया, वो भी था 75 का। ठीक है, तो एक काम करो ना, टोटल बताओ जरा कितना हो रहा है। ये 225, ये 450 और ये भी 225, ग्रांड टोटल 225, 450 और 900, 900 हो रहा है। तो हम जब ओवरहेड कॉस्टिंग करते हैं तब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, जनरली सिंपल कोई ना कोई बेस लेते हैं। अभी हम बेस इधर या नंबर ऑफ पर्सन्स का ले लेते हैं, 1 2 3 लोग थे, उसको हम डायरेक्टली 900 डिवाइड बाई 3 कर पर हेड रुपीज़ 300 का चार्ज आ जाएगा। पर हेड रुपीज़ 300 का चार्ज आ जाएगा।
इसी की वजह से ये खुश है, ये दुखी है, और इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। इसने कितने का मजे किए हैं? 350, बट ही इज पेइंग ओनली 300, तो उसको तो 50 के मजे हो गए। सही है क्या नहीं? इसने पे किए एक्चुअली 250 का ही उसने मजा किया है। बेचारे ने हर जगह पे बजट कॉस्ट में घटाया, उसने बजट कम किया, बट फिर भी 50 रुपये ज्यादा देने पड़े। बट देने के बाद ऐसा हो गया था वो, ठीक है, कि ये गलत है, चीटिंग हो रही मेरे साथ। ये है, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसने जितना खाया उतना ही दिया। ये स्मार्ट इंसान है, इसको पहले से पता था कि ऐसा ही होने वाला है, डिवाइड बाई 3 होगा, मैं ज्यादा क्यों दूं, तो उसने उस हिसाब से चॉइस की सब आइटम की, और सही से मैच भी हो गया, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में एक लिमिटेशन थी जो आपको अभी पता चली, क्या? कि जो हम इनडायरेक्ट ओवरहेड्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसके बेसिस एकदम कॉमन लिए जाते थे, जिसकी वजह से आप मान लो ये प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, कंपनी 3 तरह की प्रोडक्ट बनाती है, फिर भी जो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स है वो प्रोडक्ट में इक्वली बट जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, कि ऐसे ही रैंडमली कोई बेस लेकर हम उसको एलोकेट नहीं करेंगे, हम एक्टिविटी के आधार पे कॉस्ट का एलोकेशन करेंगे। तो हम सूप, मेन कोर्स एंड आइसक्रीम, तीनों मेरी अलग अलग एक्टिविटीज है, तो हमने एक्टिविटी वाइज एलोकेट किया कि इस एक्टिविटी में इस प्रोडक्ट ने या इस बंदे ने कितना कंज्यूम किया, तो मैंने उधर से उसका रेट निकाला। फिर सेम दूसरी एक्टिविटी का रेट उसका निकालूंगा, फिर थर्ड एक्टिविटी का उसका रेट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी आई? 350। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट का एलोकेशन कैसे होगा? ये 900 रुपीज़ का 350 ये भरेगा, 250 ये भरेगा, और 300 इधर आएगा। अगर आप इसी को प्रोडक्ट के बेसिस पे सोच लो, तो 350 रुपीज़ का ओवरहेड प्रोडक्ट ए में एलोकेट होगा, 250 रुपीज़ का ओवरहेड प्रोडक्ट बी में एलोकेट होगा, एंड 300 रुपीज़ का ओवरहेड प्रोडक्ट सी में एलोकेट होगा। तो ये है मेन कंसेप्ट किसका? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? पक्का? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस की बात करते हैं। चलो, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, हमको पता है उनके कितने सारे बिजनेसेस हैं। देयर आर सो मैनी बिजनेस, जितने हमको थोड़े थोड़े याद है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं जियो। जियो में भी जियो डिजिटल एक अलग है, जियो डिजिटल ये अलग है। अभी अभी जियो फ्यूल भी आ गया, ठीक है, वो तो जियो में ही है, फ्यूल डिपार्टमेंट खोल दिया उन्होंने। रिलायंस फ्रेश सुना होगा आप सबने, और कुछ एक आधा आइटम बताओ। कम्युनिकेशन में है, जियो था वैसे, डिजिटल में कम्युनिकेशन आ गया। जियो मार्ट भी है, ठीक है। रिलायंस में सोच रहा था, रिलायंस ट्रेंड्स करके भी है, स्मार्ट बाजार नहीं आता उसका भी। इसमें ये लोग कपड़े लेकर आते हैं, फैब्रिक, चाइना वाली आइटम उठा लाते हैं, इंडिया वाले लोगों को बोलते हैं कि आप लोग इंपोर्ट करो और बेचो, और अपने दुकान में बेचते रहते हैं। ये बहुत बेकार है इस मामले में। देखा था, इसीलिए मैंने थोड़ा देखा भी था इसमें, चाइना की से ही कपड़े लेके आ जाते हैं और इधर लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ही बोलते हैं कि आप लोग बनाओ, इधर सप्लाई करो, अपनी ब्रांड मार दो, बात खत्म। तो मान लेते हैं कि ये 4 तरह के बिजनेस है, ठीक है, जियो के, अभी जियो के नहीं, रिलायंस के। अभी उनको करना है एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं वो अप्रोक्स, इसमें अप्रोक्स नहीं होता, एग्जैक्टली होता है, हटाओ, 1000 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट है, 1000 सेकंड्स की। टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आती है 1000 सेकंड्स की एडवर्टाइजमेंट वो करना चाहते हैं। अभी मैं 10,000 भी कर सकता हूँ, बट ठीक है। अभी ये सेकंड में क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सेकंड पे चार्ज लगता है ना, यूट्यूब पे देखा ही होगा आप लोगों ने, सेकंड्स में स्किप करने का ऑप्शन आता है, तो उतना ही पैसा लिया जाता है उनसे। बाद में इंसान चाहे तो स्किप कर सकता है, जिसमें आप स्किप नहीं कर सकते उसमें पूरी सेकंड का अमाउंट लिया जाता है उनसे, ठीक है। तो टोटल 1000 सेकंड्स का एडवर्टाइजमेंट करना है, और वो 1000 सेकंड्स के लिए जो एक्सपेंस आया है
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो आया है वो आया था टोटल 1 CR, बराबर 1 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ये तो सिर्फ पब्लिशिंग की बात हो रही है, ठीक है। अभी 1 करोड़ का खर्चा अगर हम ओरिजिनली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से जाते होते, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में, तो किस हिसाब से एलोकेशन होता था? डिवाइड बाय 4, हर प्रोडक्ट के ऊपर 25 लाख ईच कॉस्ट लग जाती थी, सही है ना? ओके। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर होगी तो हम क्या करेंगे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम देखेंगे कि कितनी सेकंड्स किसके लिए एडवर्टाइज की गई है। इसमें से कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट ही ना हो। मान लेते हैं कि ये 1000 सेकंड की जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें जियो डिजिटल के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं थी, क्योंकि जियो ऑलरेडी इतना मार्केट में फैला हुआ है, उसकी एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये 1000 सेकंड्स में से इधर तो एक भी रुपया नहीं गया, 1 सेकंड भी नहीं गई थी, ठीक है। मान लेते हैं जियो फ्यूल अभी अभी आया है मार्केट में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इन्होंने ज़्यादातर अलोकेशन इसी के ऊपर किया था। तो मान लेते हैं जियो फ्यूल के लिए हमने एलोकेट की टोटल 500 सेकंड्स, ठीक है। रिलायंस फ्रेश और रिलायंस ट्रेंड्स, फ्रेश भी अच्छे खासे लोग जाते रहते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट फिर भी एक परिवार को लेकर आए थे, एक अच्छी सी ऐड बनाई थी, शॉपिंग करने निकले हो मॉल में, वैसी बहुत अच्छी ऐड बनाते कई बार मॉल को दिखाने के लिए, तो उनके लिए हमने 200 सेकंड्स एलोकेट किए। और रिलायंस फैशन ट्रेंड्स है, नाम ही इतना रखा है ट्रेंड्स, जो ट्रेंड चलता है मार्केट में उस तरह की फैशन आती है इसके पास, तो इनमें इन्होंने 300 सेकंड्स को एलोकेट किया था, सही है। तो आप खुद बता दोगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अगर एलोकेशन करना हो तो किस तरह से होगा। पहले तो क्या करना होगा मुझे, ये पूरी जो मेरे 1 करोड़ थे उसको मैं 1000 सेकंड से डिवाइड करूंगा, तो मुझे कॉस्ट मिलेगी पर सेकंड की, कितनी आएगी? 10 लाख, 1 लाख 10,000, 10,000 आएगा, ₹10,000 पर सेकंड, ये कॉस्ट आएगी हमारी 10,000 पर सेकंड। फिर हमारे पास ऑलरेडी सेकंड्स अवेलेबल है, ठीक है, तो उसी पर सेकंड के रेट को इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको इसकी कॉस्ट भी मिल जाएगी, सही है ना? आसानी से कर देते हैं। 500 इंटू 10,000 कितने आएंगे भाई? 50 लाख तो इधर ही हो गए, इधर 20 लाख का एलोकेशन होगा, इधर 30 लाख का एलोकेशन होगा, और इधर बिल्कुल नहीं होगा। वैसे 1 करोड़ आपके टोटल कंप्लीट होंगे, सही है ना? अगर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम होता तो अननेसेसरीली जियो डिजिटल पे भी 25 लाख रुपीज एलोकेट हो गए होते थे। जहां 50 लाख एलोकेट होने चाहिए थे वहां सिर्फ 25 ही एलोकेट होते थे। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है? प्राइसिंग डिफरेंस आ सकता है। कॉस्टिंग डिफरेंस है तो प्राइसिंग डिफरेंस है, सही है। अगर प्राइसिंग में आप कुछ कर नहीं सकते तो प्रॉफिट में डिफरेंसेस आएंगे। कोई प्रोडक्ट लॉस में चली जाएगी, कोई प्रॉफिट में दिखेगी, जो नहीं होगा एक्चुअली फिर भी ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? मैंने इसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ही क्यों लिया? क्योंकि इनडायरेक्ट ओवरहेड, डायरेक्ट ओवरहेड होता तो मैं तो डायरेक्टली एलोकेट करता, उसके लिए एबीसी या ओवरहेड वाले सिस्टम की जरूरत ही कहाँ है? वो तो हम सीधा एलोकेट नहीं करते थे, डायरेक्ट इज एलोकेटेड डायरेक्टली, वो अलग बात है। अभी हम जो कर रहे थे वो इनडायरेक्ट ओवरहेड का एलोकेशन हो रहा है बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये जो था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के बेसिस पे, डिवाइड बाय 4, बात खत्म, ठीक है। पूरी स्टोरी समझ में आई आपको? अभी स्टोरी के हिसाब से कुछ नाम भी जानने जरूरी है आपके लिए। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है, एक मिनट, ओके, इधर से शुरू करता हूँ। ये 4 टाइप की प्रोडक्ट ली थी मैंने, 4 टाइप के अलग अलग बिजनेस लिए उनके, ठीक है। तो चारों टाइप के बिजनेस को हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके अंदर हम हमारी इनडायरेक्ट ओवरहेड को एलोकेट करना चाहते हैं उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर एलोकेटिंग अवर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है, ये पहला शब्द ले लो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है इसको मैं कहूंगा कॉस्ट पुल, ठीक है।
इसको कहते हैं हम कॉस्ट पुल, POOL, PULL नहीं, वो खींचने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट पुल एक जगह पे आया और उस कॉस्ट पुल को मुझे कॉस्ट ऑब्जेक्ट में एलोकेट करना है, ठीक है। 2 वर्ड समझ में आ गए आपको। ये जो सेकंड्स थी, ये जो सेकंड्स है, उस सेकंड्स को कहा जाता है कॉस्ट ड्राइवर। मतलब इस कॉस्ट को सेकंड्स के बेसिस पे ड्राइव करके हम ऑब्जेक्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है। इसीलिए उसको कहा जाता है कॉस्ट ड्राइवर। ये कॉस्ट को चला कर ले जाएगा। चलाते चलाते क्या ढूंढा था उसने? रेट ढूंढा था पर सेकंड, उसको कहते हैं हम कॉस्ट ड्राइवर रेट, CDR, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर रेट ढूंढने की मेथड कॉस्ट पुल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर। और क्या होता है? ऐसी कोई जादू भरी फॉर्मूला तो है नहीं, सब कुछ अंदर से ही मिल गया। ये सब वर्ड्स अभी आगे पढ़ने में आएंगे। इससे आपको क्या पता चला कि आपके कॉस्ट पुल को कॉस्ट ड्राइवर रेट की मदद से कॉस्ट ऑब्जेक्ट में एलोकेट करने की प्रोसीजर को कहा जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? ग्रेट। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ABC का, ठीक है। याद रखना, सिर्फ इनडायरेक्ट ओवरहेड का एलोकेशन होता है, डायरेक्ट का नहीं, क्योंकि डायरेक्टली एलोकेट होते हैं। इनडायरेक्ट में भी 2 मेथड होती है, एक ट्रेडिशनल ओवरहेड का मेथड, दूसरा ABC मेथड। इसमें कंपैरिजन वाले एग्जांपल्स आते हैं कि ट्रेडिशनल में क्या होता था बताओ, ABC में क्या होगा बताओ, तो हम कंपैरेटिव एनालिसिस बना के दे सकते हैं उनको। तो ट्रेडिशनल की बात करें तब ये पर पार्टी वाली बात करो आप, तो पार्टी वाली बात में 300 रुपीज़ था, बाकी ABC के हिसाब से हमने इस हिसाब से एलोकेट किया था। इस एग्जाम्पल की बात करें तो 25 लाख ईच जो आया था डिवाइड बाई 4 करके मैंने 1 करोड़ को 4 से डिवाइड कर दिया था, वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड बेस लेकर हम खत्म करते हैं। इसमें मैंने बेस भी क्या लिया है? सेकंड्स को, जिससे सही तरह से एलोकेशन हो। दिस इज कॉल्ड एज माई एक्टिविटी ना, ये है एक्टिविटी। एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज माई एक्टिविटी, और उसको कॉस्ट ड्राइवर के आधार पे मैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट में एलोकेट करता हूँ। समझ में आया है?